ओम साई राम। अध्याय 6 साईं सच्चरित्र। आज इसमें हम भगवंत राव क्षीर सागर की कथा, दासगुड़ का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार 3 वाड़े, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। भगवंत राव क्षीर सागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन के प्रति बाबा की कितनी रुचि थी, यह भगवंत राव क्षीर सागर की कथा से भली भांति स्पष्ट हो जाती है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे। वे प्रति वर्ष पंढरपुर वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक प्रतिमा थी, जिसकी वे नित्य पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंत राव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि सभी कर्मों को त्याग दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी प्रसाद नहीं दिया तथा मुझे और विठोबा को भूखों मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठ पूर्वक पूजा की ओर खींच लूंगा। दासगढ़ का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग प्रसिद्ध पावन तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का ऐसा विचार है कि वहाँ स्नान आदि करने से पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक पर्व पर हजारों भक्तगण वहाँ जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगढ़ ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है। अपना प्रयाग तो यही है। मुझ पर विश्वास करो। तभी महान चमत्कार हो गया। जैसे ही दासगढ़ बाबा के चरणों में झुके तो बाबा के श्री चरणों से गंगा
यमुना की धारा बड़ी वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणु का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतः स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्रोत वाहिनी स्वतः ही बहने लगी। श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद सूत्र हाथ ना लग सका। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास अयोनिज थे, क्योंकि सामान्य लोगों की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तट पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी अलौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री ने इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सत्सम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिया। सर्दी व गर्मी की उसे जरा भी परवाह न थी। उसे इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह भेंट नहीं करता था और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे, उस युवक का कहाँ से आगमन हुआ। उसकी बनावट और आकृति इतनी मनोरम थी कि एक बार देखने मात्र से युवक की ओर आकर्षित हो जाते थे लोग। उसका आचरण महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा था। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक भक्त को भगवान खंडोबा का आवेश हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया, हे देव, कृपया बतलाएं कि इस भाग्यशाली पिता की संतान और कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया।
जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गईं। पत्थर को हटाते ही दिखाई दिया जहां 4 दीपक जल रहे थे। द्वार का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह बात कहकर टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसलिए मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार आश्वस्त्य और औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र और प्रेम किया। मालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर सदैव ही नमन किया करते थे। 3 वाड़े नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीद कर उस पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहां सदैव भीड़ लगी रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को धूप, अगरबत्ती और सुगंधित पदार्थ जलाएंगे, वे ईश कृपा और सदैव से सुखी रहेंगे। यह बाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धारों के नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई है। कुछ समय बाद एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित जब इंग्लैंड में थे, तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना के कारण पैर में चोट आ गई थी। उनके उपचार किए गए, परंतु पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने 1909 में बाबा के दर्शन किए और पैर के बदले अपने मन की पगुनता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्हें स्थायी रूप से शिरडी में ही रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण किया। इसके बाद एक और वाड़ा, मानो एक शाही भवन, नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनके समस्त संपदा सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल करते थे। जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहां 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। इसी के साथ आज का हमारा साईं सचरित्र अध्याय 6 का मैं समापन करती हूँ और बाबा से ये अनुरोध करती हूँ कि बाबा जैसे मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखी है, साईनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ओम साई राम।